हेलो एवरीवन, सभी का स्वागत है, सभी को जोहार। जैसे से सीजीएल का जो एग्जामिनेशन एक्सपेक्टेड डेट 14 और 15 अक्टूबर है, इस पे आपको ध्यान अभी नहीं देना है। आपको ध्यान इस बात पे देना है कि आपका एग्जामिनेशन का तैयारी जो है हो जाना चाहिए इस डेट तक। मैं यहाँ पे ये बात नहीं करने वाला हूँ कि एग्ज़ाम डेट कब आएगा, कितना दिन बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा। आप 14-15 अक्टूबर को डेट मानिए और इसी अनुरूप आप तैयारी में लग जाइए। यही बेहतर आपके लिए होगा, क्योंकि आपको एग्ज़ाम तो देना ही देना है। 7 दिन तब बाद देना पड़े, 10 दिन बाद देना पड़े, 15 दिन बाद देना पड़े, लेकिन आपको एग्ज़ाम में बैठना है। तो आप क्यों नहीं पहले का ही डेट लेके आप तैयारी करें। जो आयोग अभी तक उस पर अडिग है, उसी को आप एक्सपेक्टेड मान के आप तैयारी में लगे रहिए। मैं बात आज बिल्कुल नहीं करने वाला हूँ कि कितना दिन बढ़ेगा, क्या बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा। आप 14-15 अक्टूबर का डेट मानिए और बेहतर तैयारी के लिए इसमें लग जाइए। बेहतर तैयारी कैसे करना है मैं अभी आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ, और आराम से आप कर सकते हैं। मैं अब भी कहता हूँ कि अभी अगर आप शुरुआत नहीं किए हैं तो करिए। आराम से आप वहाँ तक पहुँच जाइएगा, क्योंकि करना आसान है। एक बार आप सिलेबस खोल के देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, जो चीज़ का सिलेबस बड़ा है उसको करना ही नहीं है उतना। बेफिल्तू का टेंशन क्यों लेना है यहाँ पे। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं बात करूँगा कि कितने घंटे आपको पढ़ने की ज़रूरत है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि आपको पता नहीं चल पाता है कि 12 घंटा, 16 घंटा, 20 घंटा, 22 घंटा तक लड़के बोल रहे हैं कि मैं पढ़ रहा हूँ। तो क्या पढ़ रहे हैं ये तो मुझे नहीं पता लेकिन यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो जॉब में है, जो ऑलरेडी जॉब में है, वो अगर 4-5 घंटा भी पढ़ते हैं तो काफ़ी है उनके लिए। क्योंकि वो ऑलरेडी जॉब में रहेंगे, वहाँ से जॉब करके आएंगे, तो 4-5 घंटा टाइम दे रहे हैं, तो ये बड़ी बात है उनके लिए। ठीक है, और ये बहुत मुश्किल भी होगा उनके लिए कि 4-5 घंटा टाइम निकालना जॉब करने के बाद। दूसरा जो आते हैं वो अभी एग्जामिनेशन की तैयारी ही कर रहे हैं, प्रॉपर स्टूडेंट हैं वो, उनको कम से कम जो है 8 से 10 घंटा अब जो है वो डेली देना चाहिए, जैसे सीजीएल के एग्जामिनेशन के लिए। क्योंकि अगर आप इतना नहीं देते हैं, अगर फुल टाइम स्टडी कर रहे हैं, तो ये दुख की बात है आपके लिए। क्योंकि इतना टाइम आपके पास एनफ है और इतना टाइम पढ़ाई करना बहुत ज़रूरी है। तभी आप एक रोज़गार आपको मिल सकता है। नहीं तो ज़िंदगी भर स्टूडेंट ही बन के रह जाइएगा। 8-10 घंटा पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, दो चीज़ आपको क्लियर हो गया होगा। 8-10 घंटा पढ़ना क्या है, उसके बाद जो जॉब वाले हैं 4-5 घंटा पढ़ना क्या है, ये भी मैं थोड़ा यहाँ पे बता देता हूँ। लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पे थोड़ा क्लियर करूँगा कि कट ऑफ के बारे में, कि कट ऑफ आपको कितना नंबर लेके चलना है। इसमें भी बहुत सारा हुआ उड़ गया है कि 90% तक कट ऑफ जाएगा, 85% कट ऑफ जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं हमेशा बोलते आया हूँ कि 70% मार्क्स लाना ये बड़ी बात होता है। कोई भी अगर नेगेटिव एग्जामिनेशन होते हैं उसमें 70% अगर मार्क्स आपके आ रहे हैं तो ये बहुत अच्छा स्कोर माना जाता है। अब डिपेंड करेगा आयोग पे, आयोग के क्वेश्चन पे कि कितना कट ऑफ जाए। और आयोग का अगर क्वेश्चन कमज़ोर होगा तो आपका भी स्कोर बेहतर होगा अन्य लड़कों की अपेक्षा। ठीक है, तो उसमें प्रॉब्लम होने की जो है संभावना वो कम रहती है, इसलिए आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए उसमें। हाँ, तो मैं बात कर रहा था कि 70% मार्क्स का। ठीक है, तो 70% मार्क्स लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कैसे स्ट्रेटजी अपनाना पड़ेगा, ये आप थोड़ा देख लीजिए। सबसे पहले मैं बात बोलूँगा कि 70% लाने के लिए आपको क्या करना चाहिए। तो पेपर पेपर 3 जो है आपका जीएस वाला सेक्शन, उसमें आपको कम से कम 105 क्वेश्चन आपको सही करना पड़ेगा, कम से कम। जो 70% है, और 105 क्वेश्चन से अगर कम करते हैं, 100 से कम करते हैं, तो यहाँ पे आप बाहर हो जाइएगा सीधा सीधा तौर पर। लेकिन उससे बड़ी बात जो है वो पेपर 2 है, जो आपका लैंग्वेज पेपर होगा। लैंग्वेज पेपर होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करने वाला है आपके पूरा पूरा सिलेक्शन में। वो कैसे, मैं आपको बता दे रहा हूँ। सबसे पहले आपका एग्जामिनेशन दिन में देखिए, सबसे पहले पेपर 1 होगा, पेपर 2 होगा, और लास्ट में पेपर 3 होगा। अगर पेपर 2 का एग्जामिनेशन आपका ख़राब जाता है तो 100% श्योर रहिए कि पेपर 3 भी आपका बेहतर नहीं जाने वाला है। क्योंकि एक मोटिवेशन, आपको डीमोटिवेट हो जाने की यहाँ पे संभावना रहेगी। और पेपर 2 अगर ख़राब जाएगा तो पेपर 3 भी आप उतना स्कोर नहीं कर पाइएगा। ये स्टूडेंट का जो है मैं बता रहा हूँ कि ऐसा होता है। ठीक है, अब आपके साथ क्या होगा नहीं होगा ये तो मैं उतना क्लियर नहीं बता सकता हूँ। लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि पेपर 2 में बेहतर स्कोर करने का प्रयास कीजिए। और पेपर 2 में बेहतर स्कोर करने का मतलब ये है कि कम से कम 70 to 75 प्लस मार्क्स जो है वो यहाँ पे लाने का प्रयास कीजिए। उसके बाद बहुत सारे छात्र ऐसा हैं जो 80-90 प्लस भी मार्क्स यहाँ पे लाएंगे, क्योंकि उस तरह का सिलेबस है। और जहाँ तक टाइम टेबल का जो बंटवारा था, जैसे मैंने 4-5 घंटा जॉब वाले को बोला, और 8-10 घंटा जो है नॉन जॉब वाले जो स्टूडेंट्स हैं प्रॉपर उनके लिए बोला, तो मैं इतना ही कहूँगा कि अगर 4-5 घंटा आप दे रहे हैं तो इसमें आधा टाइम आप लैंग्वेज पेपर को दीजिए, 2 घंटा लैंग्वेज पेपर को दीजिए। अगर 8-10 घंटा दे रहे हैं तो कम से कम 4-5 घंटा जो है आप
लैंग्वेज पेपर को दीजिए और 4-5 घंटा जो है पेपर थ्री को दीजिए। ये बेस्ट स्ट्रेटजी होगा अभी के टाइम के लिए, क्योंकि नंबर देखिए आने वाला है सेम। अगर आप इतना मेहनत उस पर करते हैं पेपर थ्री में, तो आपका नंबर उतना गेन नहीं होगा जितना अगर मेहनत लैंग्वेज पेपर टू में कर देते हैं, तो उतना नंबर आपका आने की संभावना रहेगी। ठीक है, तो यही करना है बचे हुए टाइम में। अगर ये अच्छा लगता है तो आपको आधा आधा टाइम बांट लीजिए। आधा टाइम आपको लैंग्वेज पेपर में देना है। जिनका लैंग्वेज पेपर बहुत अच्छा हो गया है वो इसको इग्नोर कर सकते हैं, वो पेपर थ्री पे विशेष ध्यान दें और वहाँ पे वो स्ट्रॉन्ग कर लें। लेकिन जिनका नहीं हुआ है, जो अभी शुरुआत कर रहे हैं, उनके लिए बेहतर यही है कि आप आधा टाइम जो है स्टडी का अपना वो पेपर टू में लैंग्वेज पेपर में दें, और आधा जो है वो बेहतर होगा कि आधा पेपर थ्री में दें। लेकिन आपको जो है 70% जो है ये स्कोर करना ही पड़ेगा। 70% कम अगर स्कोर करते हैं तो संभावना बहुत कम रहेगी कि मेरिट में आप आ सकें। 70% लाने के लिए सबसे पहले आपको यही देखना है कि पेपर टू में आपको 70 to 75 क्वेश्चन सही करने हैं, और पेपर वन में 100 से 105 तक का आपका क्वेश्चन सही करना है, और दोनों मिला के जो है 70% होना चाहिए। और उस स्थिति में जो है आपका सिलेक्शन होने की पूरी संभावना यहाँ पर रहेगी। तो आपको किस तरह से पढ़ना है आपको पता चल गया होगा, कितना घंटा पढ़ना है जैसे सीजीएल का एग्ज़ाम निकालने के लिए ये भी पता चल गया होगा। उसके बाद अगर जितना से जितना टाइम आप दे सकते हैं खुद को, उतना बेहतर होगा आपके लिए, क्योंकि टाइम बहुत कम बचा है। और इतना टाइम में जो है अगर अभी से लगते हैं तो सिलेबस को कंप्लीट किया जा सकता है। मैं अब भी कहता हूँ कोई बड़ा जो है सिलेबस नहीं है इतना। पेपर थ्री का मानता हूँ कि बड़ा है, लेकिन उसको भी पढ़ने का जो है वो मैं बता दूंगा कि किस तरह से आप टॉपिक वाइज एक एक दिन में कंप्लीट कर सकते हैं, एक महीना में ही, तो क्लियर हो गया होगा आपका। ठीक है, और पेपर टू जो है, पेपर टू लैंग्वेज पर जो है खोटा का सिलेबस मैं अच्छे तरह से आपको एक बार समझाने का प्रयास करूँगा, क्योंकि खोटा का सिलेबस मैंने अच्छे ढंग से देखा है। उसके लिए मैंने एक वीडियो भी बनाया था, तो एक बार और मैं उसको बता दूंगा कि किस तरह से आपको पढ़ाई करनी है खोटा में। तो उसके लिए आप लोग निश्चित रहिए, बहुत जल्द वो वीडियो आपको इस चैनल के में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, इस चैनल पर अगर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा। आप सभी का शुक्रिया, धन्यवाद। अगर कोई अन्य अपडेट आपको चाहिए तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं।